Hello student, in this video we are going to learn about the reaction of metals and non-metals with oxygen. Before this we have studied about the physical properties of metals and non-metals, and student, from this video we are going to start our study of the chemical properties of metals and non-metals. Student, before we proceed, you can see we are first of all going to be introduced with two types of substances, that is acid and base. A liquid having many hydrogen ions, it is called as an acid, whereas a liquid having many hydroxide, that is OH minus ions, it is called a base. So student, you would see here that metal oxides are basic in nature, whereas non-metal oxides are acidic in nature. तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, और मेटल का जो ये ऑक्साइड होता है इसमें ये आप देखेंगे बेसिक नेचर का होता है। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट, लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो एसिड या बेस के प्रेजेंस को टेस्ट करता है। तो मेटल का ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स कि मेटल का ऑक्साइड एक बेस होता है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मेटल का जो रिएक्शन है, मेटल ऑक्सीजन से जब भी रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और उस मेटल के ऑक्साइड में जब भी हम वाटर डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा ये एक बेस होगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सो स्टूडेंट, आप याद रखें, एसिड ऐसा लिक्विड होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि बेस एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक एक करके अलग अलग तरह के मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे। जो जनरल फार्मूला है मेटल के रिएक्शन का वो यही है स्टूडेंट, कि कोई भी मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, और उस मेटल के ऑक्साइड में जब हम वाटर डालेंगे, वाटर में जब हम उसको मिलाएंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक्चुअली में एक बेस होता है। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं स्टूडेंट, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बर्निंग नहीं होगी। बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है। तो जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एक मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक ऑक्साइड होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MgO2 से रिएक्ट करता है तो MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड
को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। MgO में जब हम H2O डालते हैं जो कि वाटर है, तो MgOH2 का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब हम रेड लिटमस को रखेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरह से स्टूडेंट, जब हम सोडियम का केस देखते हैं तो सोडियम को जब एयर में बर्न किया जाता है तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और सोडियम ऑक्साइड भी एक बेसिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, सोडियम रिएक्ट्स विथ O2 और उसके बाद फॉर्मेशन करता है Na2O का, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। और फिर स्टूडेंट आप देखेंगे सोडियम ऑक्साइड को जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। किसी भी मेटल के ऑक्साइड को जब भी पानी में घोलेंगे तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं Na2O, और यहाँ पर ब्रैकेट में S करके ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सॉलिड स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में है, और फिर बनता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बगल में स्टूडेंट आप देख सकते हैं AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है एक्वस। इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन वो लिक्विड में, मतलब वो एक पेस्ट के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। इसलिए NaOH यहाँ पर एक्वस टर्म तब यूज़ होता है जब भी कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH तब बना जब सोडियम ऑक्साइड वाटर में, सोडियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है, वाटर में डिज़ोल्व करता है, तो फिर एक्वस मीडियम का, एक्वस सॉल्यूशन का निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर आयरन में जंग लगना, ये भी एक तरह का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ आयरन का। आयरन ऑक्सीजन के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है और फिर आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर आप देखें आयरन ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में, और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और इसी आयरन ऑक्साइड को हम रस्ट बोलते हैं, यानी जंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, FeO2 से रिएक्ट करता है, दैट इज ऑक्सीजन, और H2O के प्रेजेंस में, H2O की उपस्थिति में रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आयरन का ऑक्साइड है, इसका भी नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जब कॉपर के ऑब्जेक्ट को मॉइस्ट एयर में रखा जाता है ज़्यादा लंबे समय तक, तो कॉपर वाटर से रिएक्ट करता है, और उसके बाद आप देखें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों से रिएक्ट करके कॉपर जो है वो ग्रीन कोटिंग बन जाता है कॉपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये जो ग्रीन कोटिंग होता है स्टूडेंट, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों के मिक्सचर होते हैं जो कॉपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर जम जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट आप देखेंगे कि कोई भी पुराना कॉपर का जो सामान होता है या ज्वेलरी होती है, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक परत जम जाती है। या फिर कोई भी कॉपर के जो पॉट्स होते हैं पुराने समय में यूज़ होते थे,
तो उनके ऊपर भी लंबे समय के बाद ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो जमा हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और यही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट ही ग्रीन कोटिंग बनाते हैं, और जिसकी वजह से ग्रीन कोटिंग which is known as the basic copper carbonate। और यहाँ पर चूंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो इसकी वजह से उसका जो नेचर हो जाता है वो बेसिक हो जाता है। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन होना कॉपर के सरफेस पर, इस प्रोसेस को कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो आप देखेंगे कि नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है, लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दो डिफरेंस है स्टूडेंट जो आप याद रख सकते हैं नॉन मेटल और मेटल के ऑक्साइड के बारे में। जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से जब भी रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो नॉन मेटल का एसिड बनता है। स्टूडेंट ये मिस स्पेल्ड है, दैट इज़ एक्चुअली मेटल, ME, it has been misspelled here। सो ये पोर्शन आप करेक्ट कर लें। इट हैज मूव्ड ऑनवर्ड। ओके स्टूडेंट, लेट अस मूव ऑनवर्ड। सो यहाँ पर अब हम कुछ एग्जांपल्स से इसे समझेंगे। देखिए सल्फर, पहला एग्जांपल जो हमारा है वो सल्फर का है। जब सल्फर एयर में बर्न करता है तो ऑक्सीजन से, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और सल्फर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर आप देखें, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो SO2 का फॉर्मेशन करता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, इसे जब वाटर में घोला जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SO2 में जब वाटर मिलाया जाता है, H2O मिलाया जाता है तो H2SO3 का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो स्टूडेंट इससे हमें ये पता चलता है कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही चीज़ जब हम किसी मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो बेस का फॉर्मेशन होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो सल्फ्यूरस एसिड है, ये चूँकि एसिड है इसलिए इसमें जब हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो रेड कलर में बदल देगा उसको, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। और इससे ये पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिडिक है। उसी तरह से स्टूडेंट, जब कार्बन को बर्न किया जाता है एयर में तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं रिएक्शन में कार्बन O2 से रिएक्ट करता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है जो कि एक गैस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जब CO2 में हम H2O डालते हैं तो H2CO3 बनता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट, नाइट्रोजन का रिएक्शन, जब नाइट्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, एयर के ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं N reacts with O2 and forms NO2, that is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस NO2 को जब हम वाटर में रखते हैं, इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं तो HNO3 नाइट्रिक एसिड और NO दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, इनका फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई मेटल या कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सिंपली उसका ऑक्साइड बन जाता है। मेटल रहेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल रहेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और आप याद रखें कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट। इफ़ एन एलिमेंट फॉर्म्स ए बेसिक ऑक्साइड, यदि कोई एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाता है तो वो निश्चित रूप से मेटल होगा, और यदि कोई एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाता है तो वो निश्चित रूप से नॉन मेटल होगा। और स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व करके बेस बनाता है, जबकि मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व करके एसिड बनाता है। सो स्टूडेंट, that is all in this class. We have studied about the reactions of metals and non-metals with oxygen. आगे के क्लास में हम और भी मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। That's all for today. Thank you. Have a nice day.